विकासनगर राष्ट्रीय वेद सम्मेलन में पहुंचे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत। जनपद देहरादून के विकासनगर के गार्डन रिसोर्ट में एक दिवसीय राष्ट्रीय वेद सम्मेलन का किया आयोजन। वेद सम्मेलन आयोजन मुख्य संयोजक डॉक्टर सुनील की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें विकासनगर के गणेश मंदिर के पंडित मुकेश जगूड़ी व अन्य साथी रहे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने शिरकत की। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हमारी सभ्यता संस्कृति को उजागर करने के लिए था। लोगों में सनातन धर्म व वेद मंत्र आदि का प्रचार प्रसार हो सके तथा लोगों में वेद विज्ञान का विकास हो। देखिए इरम सिंह चौहान की ये रिपोर्ट। कि वेदों का हमारे सबके जीवन में जो हमारी परंपरा है, जो हमारा जीवन है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और सही मायने में जो हमारे ये उत्तराखंड है, देवभूमि है, ऋषि भूमि है, शंकराचार्य की भूमि है, शिव की भूमि है, गंगा की भूमि है। और सही मायने में जो पूरा मानवीय दर्शन है वो उत्तराखंड से इस हिमालय के ऋषि मुनियों ने यहाँ के कंदराओं में बैठकर, यहाँ की गुफाओं में बैठकर पूरे देश और दुनिया को दिया है। और सही मायने में यही विचार, वही वेदों की वाणी, वेदों का जो संस्कार है, वही सही मायने में इंसानियत को जीवित रख सकता है। और जिस तरह उन्होंने 2-3 विषयों पर विशेष करके इस सम्मेलन के माध्यम से चर्चा की है कि मानव जीवन में जो हमारे संस्कार हैं, पैदा होने से लेकर और मृत्यु तक, और रोज़ हम अपने दूसरों के प्रति हमारा क्या भाव हो, समाज के प्रति क्या भाव हो, जीव जंतुओं के प्रति क्या भाव हो, ये एक संस्कार के रूप में हम निश्चित रूप से इस एक दिवसीय सम्मेलन में सभी विद्वानों के द्वारा अपना मार्गदर्शन समाज को मिलेगा। इसी तरह विश्व पर्यावरण, मैं सोचता हूँ कि जो वेद है और पर्यावरण है एक दूसरे के पूरक है, कि वेदों के माध्यम से पर्यावरण कैसे सुरक्षित हो। अगर पर्यावरण सुरक्षित होगा तो निश्चित रूप से धरती पर जीवन भी सुरक्षित रह सकेगा। तो वेद जो है पर्यावरण का संरक्षण करने में भी निश्चित रूप से अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इसी तरह हम जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो भी संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। विशेष करके जो जिस तरह डॉक्टर सुनील पैनलू जी ने कहा कि हम संस्कृत के टीचर्स को और उनको हम बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन हमने अभी बहुत लंबे समय से जो संस्कृत महाविद्यालय थे, हमारे जो विद्यालय थे, उनमें संस्कृत टीचर 20-25 साल की सेवाएं कर रहे थे और उनको कोई सम्मानजनक वेतन नहीं मिलता था, मानदेय नहीं मिलता था। तो मंत्रिमंडल की मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। तो हमने जो 5 साल से कम जिनकी सेवाएं इन महाविद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों में हुई है, उनको हमने 15,000 रुपये मासिक रूप से, 5,000 से 10 साल तक जिनकी सेवाएं इन महाविद्यालयों में और विद्यालयों में हुई हैं, उनको हमने 25,000, और जो उससे अधिक सेवाएं जिनकी हो गई उनको 30,000 रुपया, और जिन्होंने PhD हैं, डॉक्टर हैं अपने इस एजुकेशन में, उनको हमने 5,000 रुपये अतिरिक्त देने का मानदेय का निर्णय अभी कैबिनेट से लिया है। तो मैं सोचता हूँ कि ये हमने शुरुआत की है, जबकि हम इंटर कॉलेज महाविद्यालयों में जो एकेडमिक हमारे महाविद्यालय हैं उनमें इससे कम वेतन मानदेय जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको देते हैं। तो ये हमने निश्चित रूप से संस्कृत को और यहाँ की परंपराओं को, यहाँ के वेदों की परंपराओं, आचार्य परंपरा को आगे बढ़ाने की दिशा में हमारी सरकार लगातार कदम आगे बढ़ा रही है। ठीक, थैंक यू। राष्ट्रीय वेद सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है वेदों का प्रचार प्रसार करना। जो जनसाधारण है उसको हमारी जो सनातन परंपरा है उसका ज्ञान हो, जो उसका विज्ञान है उसके प्रति उनकी चेतना जागृत हो, क्योंकि हमारी जो सनातनी परंपरा है, जो वेद परंपरा है, जो ऋषि परंपरा है, उसी के प्रभाव से अखिल ब्रह्मांड में भारत विश्व गुरु का दर्जा लिए हुए है, वो अक्षुण्ण बना रहे। और संपूर्ण विश्व में, क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है
वो संपूर्ण विश्व की शांति चाहता है। शांति कब होगी? जब वेद मंत्रों का उच्चारण होगा और जो ध्वनि विज्ञान है उस विज्ञान के माध्यम से संपूर्ण जो है संसार में एक शांति कायम होगी और पर्यावरण की भी रक्षा होगी। और यही प्रतिबद्धता को लेकर के मार्तंड वेद विज्ञान अनुसंधान संस्थान संस्थापक आचार्य डॉक्टर सुनील पेनुली और उसके सभी पदाधिकारीगण आज संकल्प लेकर के यहाँ पर आए हैं द्वितीय वेद सम्मेलन में कि पचवादून की जनता को, देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को हमने जो है वेद प्रचार करना है और जन साधारण में जो है ज्ञान विज्ञान के प्रति उनको चेतना, ये हमारा संकल्प है। और जल्द ही यहाँ पर जो है एक वेद विद्यालय की स्थापना भी की जाएगी जिसकी जो है आपको जानकारी प्राप्त होगी। थैंक यू।